हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पार्ट 2 हिमालय की सफ़र। कैसे एक संत ने हिमालय की सफ़र की, उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और क्या क्या उनको रोचक चीज़ें देखने को मिली, क्या क्या शक्तियाँ मिली उनको। तो चलिए आइए हम जानते हैं। शुरू करते हैं पार्ट 2। आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा कि वो संत कौन थे। ये हम जारी रखेंगे। बहुत इनका कहानी बहुत लंबा है, तो पार्ट कर के हम आपको शेयर करते जाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और आपको बहुत शांति मिलेगी। एक बार इस कथा को और इस संत को पढ़ लीजिएगा ना, और चाहे सुन लीजिएगा ना, तो आपके ज़िंदगी में मतलब आप सोचेंगे नहीं कि हमें कुछ और की ज़रूरत है। ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है और बहुत ही शांति प्रदान होगी आपको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिमालय की यात्रा करने वाले सबसे प्राचीन यात्री हैं बादल। बादल जो बंगाल की खाड़ी से चलकर मानसून के रूप में हिमालय तक आते हैं। हिमालय के विविध भागों की यात्रा करके ये बादल नागराज के हिमशैलों का, पर्वत शिखरों का आलिंगन करते हैं। आलिंगन करते ही ये जल के रूप में बदल जाते हैं और नागराज हिमालय की प्रेरणा से फिर भारत के मैदानी भागों की तरफ लौटते हैं, जहां गगन भेदी गर्जन के साथ विशुद्ध जल बरसाया जा करते हैं। भारत की भूमि पर ये तपस्वी बादल मानो अपने आशीर्वाद एवं शुभ संकल्पों की झड़ी लगाते हैं। संस्कृत के महाकवि कालिदास का मेघदूत नामक ग्रंथ नागराज हिमालय के यशोगान का ज्वलन प्रतीक है। रामायण, महाभारत आदि काव्यों एवं पुराणों में भी हिमालय का हृदय स्पर्शी वर्णन मिलता है। आधुनिक हिंदी के कवियों जैसे जयशंकर प्रसाद तथा इकबाल की काव्य कृतियों में भी हिमालय वर्णन के प्रसंग में सौंदर्य की धारासी फूट पड़ती है। हिमालय में विचरण करने वाले संत प्रायः स्तुति गाते हुए चला करते हैं। वैसे मैं कोई कवि या गायक नहीं हूँ, फिर भी इन पर्वतों में विचरण करते समय पद्य बनाया करता था और गाया करता था। इन पहाड़ों में विचरण करते समय मैंने एक विचित्र चीज पाई। मैंने देखा यहाँ बालिकाएं स्वाभाविक रूप से गाया करती हैं। खेतों में जाते समय, घास काटते समय यहाँ की स्त्रियां स्वाभाविक रूप से गाया करती हैं, सुरीले स्वरों में गाया करती हैं। भारतीय संगीत शास्त्र को इन्हीं पहाड़ी लोगों ने पहाड़ी जैसे रागों एवं आलापों का योगदान दिया। कवियों, कलाकारों, संगीतज्ञों तथा तीर्थ यात्रियों के लिए हिमालय सदा ही रहस्य बना हुआ है। सिर ऊंचा करके निरंतर आध्यात्मिक संदेश दे रहा है। संदेश दे रहा है ज्ञान का और प्रेम का। किंतु हिमालय का यह संदेश केवल कुछ उच्च कोटि के साधकों को ही सुनाई पड़ता है। मैं प्रायः पर्वतों में अपने पालतू भालू के साथ घूमा करता था। वह मुझे बहुत प्यार करता था, मुझे अपना समझता था। वह बहुत प्यारा था और किसी को क्षति नहीं पहुंचाता था। लेकिन हाँ, यदि कोई मेरे नज़दीक आए तो उसे धकेल देता था। मैं उसे प्यार से कहता था। उन दिनों वह मेरा निकटतम मित्र था। मेरा भोला भालू 11 वर्ष तक मेरी गुफा के समीप रहा। वह सदा ही मेरे बाहर निकलने की प्रतीक्षा किया करता था। गुरुदेव बार बार कहते कि भोलिया
तेरा इस भालू के साथ बहुत लगाव होता जा रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। और कभी कभी मजाक में मुझे भालू वाला कहते थे। प्रातःकाल में एक लंबी लाठी लेकर गुफा से 5 से 6 मील पर्वतों में चला जाया करता था। उस समय एक डायरी, पेंसिल और मेरा भालू मेरे साथ हुआ करते थे। मैं कहीं बैठ जाता, मेरा भालू भी बगल में बैठ जाता। मैं पर्वतों का दर्शन करके आनंद विभोर हो जाता और मस्ती की उस स्थिति में कभी कभी अपनी डायरी में कुछ लिखा करता। 25 सितंबर के बाद ही हिमालय में बर्फ गिरनी शुरू होती है, लेकिन उन दिनों में भी मैं भगवती का श्लोक गुनगुनाता हुआ नज़दीक के पर्वत शिखरों पर दूर दूर तक विचरण करने जाया करता था। गुरुदेव एवं ऋषियों के द्वारा मिले हुए प्यार को याद करके कभी मेरे मन में यह भाव आता कि मेरा जीवन उनको समर्पित है, जो मेरी परंपरा का अनुसरण करते हैं। भला मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या चाहिए? मैं सदा ही अपने गुरुदेव और उन परंपरा को ध्यान में रखता था। मैंने अनेक बार यौगिक और आध्यात्मिक नियमों का उल्लंघन किया, उद्दंडता भी की, किंतु गुरुदेव ने मुझे सदा ही क्षमा किया। उन दिनों मुझे अनेक मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक अनुभव हुए। उन अनुभवों और गुरुदेव के अखंड प्यार को संजोए हुए मुझे ऐसा लगता जैसे मैं कोई राजा धीराज हूँ। मेरे सिर पर कोई ताज नहीं, फिर भी मैं गुरुदेव का लाडला राजकुमार हूँ। हिमालय के उस शांत वातावरण में मुझे ऐसे अनुभव हुए जो मेरे हृदय की गुफा में हमेशा सुरक्षित रहा करते हैं। वहाँ मुझे अनुभव हुआ कि प्रकृति बहुत शांत और बहुत ही उदार है। प्रकृति केवल उन्हीं को अशांत करती है जो अपने आप को व्यग्र करते हैं, किंतु जिन्हें प्रकृति से प्रेम है, जिन्होंने प्रकृति में सौंदर्य का दर्शन किया है और जो प्रकृति को माँ के रूप में जानते हैं, उनके लिए प्रकृति हमेशा ही प्रज्ञा का पथ खोले हुए खड़ी रहती है। यह केवल मेरा ही अनुभव नहीं है, बल्कि सैकड़ों संतों का अनुभव है। हिमालय में हजारों प्रकार के फूल पाए जाते हैं। ऐसा लगता है मानो माता प्रकृति ने हिमालय के श्रृंगार हेतु इन विविध फूलों का निर्माण किया हो। कभी कभी मैं यहाँ बैठे बैठे सोचता कि वह कौन सा ऐसा माली है जो इन फूलों की कतार सजाकर हिमालय की तलहटियों को इतना रमणीक बनाता है। कल्पना की आँखों से देखिए तो ऐसा लगता है कि मानो हिमाच्छादित गिरि शिखर तथा फूलों से भरी हुई घाटियाँ एक बृहद फूलों का गुच्छा हो, जिन्हें एक निपुण साधक अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर रहा हो। मैं इन सुंदर फूलों के मध्य में बैठकर नीले आकाश की ओर निहारा करता था और यह सोचा करता था कि इनका मालिक कौन होगा। हिमालय के विविध पुष्पों में कमलिनी आर्किड अति सुंदर होते हैं। शीत ऋतु समाप्त होते ही सैकड़ों प्रकार के कमलिनी के फूल खिलने लगते हैं। कमलिनी की एक जाति जो थोड़ा पीला एवं गुलाबीपन लिए हुए होती है, बहुत ही मनमोहक होती है। यह जून या जुलाई में लगभग 8,000 से 11,000 की ऊंचाई पर उगती है। यह अधिकतर रुद्रगेरो नाम की नदी जो गंगोत्री में आकर गंगा जी में मिल जाती है, उसके किनारे पाई जाती है। कमलिनी की यही जाति भोजवासा क्षेत्र में गोमुख और गंगोत्री के बीच पेड़ों के नीचे भी उगती हुई पाई जाती है।
हिमालय में उगे हुए ऑर्किड के फूलों की अपनी एक अनुपम ही छटा होती है। ये 4000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। एक बार मुझे एक बाज वृक्ष के ऊपर खिला हुआ बहुत बड़ा फूल मिला, जिसका भार लगभग 1.25 किलो के बराबर रहा होगा। इस फूल की कुछ जातियां काठमांडू से थोड़ी दूर स्थित गोदावरी में भी एक हरित ग्रीन हाउस में पाई जा सकती है। फिर भी इसकी बहुत सारी जातियां वनस्पति शास्त्र विशारदों को अभी भी ज्ञात नहीं है। वसंत ऋतु में ऑर्किड की कलियों को विकसित होने में कभी कभी 6 से 9 दिन तक लग जाता है। ऑर्किड के पुष्प वस्तुतः सुंदरता में अनुपम है। इनका वसंत लगभग 2 से 2.5 महीने तक टिकता है। पहाड़ी कैक्टस सहसा एक दिन चांदनी रात में खिल जाते हैं। यह सूर्य की किरणों से बहुत ही लजाते हैं। सूर्योदय के पहले ही इनकी पंखुड़ियां अपने मुस्कुराते हुए सौंदर्य को सदा के लिए स्वयं में समेट लेती है। कैक्टस परिवार के 25 से भी अधिक प्रकार के फूल मुझे ज्ञात है, जिनका ज्ञान भी औषधियों के रूप में वैद्य प्रयोग किया करते हैं। कुछ अनुभवी वैद्यों ने बताया कि सोमरस अपने भीतर जल सिंचित करने वाले इन्हीं कैक्टस परिवार के पौधों से निकाला जाता था, जो लगभग 11,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। फिर आते हैं हिमालय के प्रसिद्ध पुष्प रोडेडेंड्रम। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में 150 से भी अधिक रोडेडेंड्रम जाति के पुष्प पाए जाते हैं। रोडेडेंड्रम के नीले एवं सफेद प्रकार के पुष्प अपने आप में अनोखे होते हैं। लाल और हल्के पीले तो सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इसकी एक दूसरी जाति बहुरंगी पंक्तियों वाली होती है। गर्मियों में कभी कभी पूरी की पूरी घाटी रोडेडेंड्रम के फूलों से भर जाती है। फिर आता है फूलों का राजा हिमकमल। हिमकमल हिमालय के फूलों में अनुपमेय है। यह कभी कभी ही पाया जाता है। एक दिन भ्रमण करते हुए मैंने सहसा एक पूर्ण रूप से खिले हुए नीलकमल को देखा। 2 चट्टानों के बीच उगते हुए इस नीलकमल का तना बर्फ के नीचे ढका हुआ था। मैं नजदीक से इस दिव्य कमल को देखने लगा और देखते ही मेरे मन में अंतर्वार्ता शुरू हो गई। मैंने अपने मन में ही उस पुष्प से पूछा, भाई तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो? तुम्हारा सौंदर्य तो वंदनीय और सराहनीय है। सुंदरता के ढलने और पंखुड़ियों के मुरझाने के पहले ही तुम अपने आप को किसी को समर्पित कर दो। इतने में ही हवा का एक झोंका आया और कमल नाल हिला और दिव्य पुष्प ने झुककर उत्तर दिया, क्या आप यह समझते हैं कि मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ? क्या आपको पता है कि अकेले का वास्तविक अर्थ होता है? अकेले का वास्तविक अर्थ क्या है? एकाश्रयता एवं अखंड तन्मयता में इस नील गगन की छाया में ऊंचाई तथा विशुद्धता की अनुभूति किया करता हूँ। मैंने इस पुष्प को तोड़ना चाहा, फिर सोचा कि इसे जड़ से उखाड़ कर गुरुदेव के पास ले चलूं। मैंने अपने निजी जीवन की तुलना उस कमल से की और यूं एक अबोध बच्चे की तरह पूछ बैठा कि मैं यदि तुम्हारे दलों को कुचल डालूं तो क्या तुम्हें कोई कष्ट होगा? उस पुष्प ने उत्तर दिया, मुझे अपार प्रसन्नता होगी, क्योंकि फिर मेरा सुगंध, मेरा सौरभ चारों तरफ फैल जाएगा और मेरे जीवन के लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी।
मैं उस कमल को जड़ सहित उखाड़कर गुरुदेव के पास ले गया, किंतु गुरुदेव मेरा यह व्यवहार देखकर दुखी हो गए। उन्हें फूलों को चुनना, फूलों को तोड़ना बिल्कुल प्रिय न था। वे कभी मानवीय प्रयोग के लिए फूल नहीं तोड़ते थे। यह मेरा अंतिम दिन था जब मैंने फूल तोड़ा। उस दिन मुझे आभास हुआ कि फूल तोड़ना निर्ममता है। माता प्रकृति की गोद में पलने बढ़ने वाले इन पुष्पों को चुनना एक महान पाप है। इसके बाद मैंने आज तक कभी भी फूल नहीं तोड़ा। सौंदर्य उपासनीय और सराहनीय विषय है। उसको नष्ट करना और उस पर अपना अधिकार जमाना यह अच्छी बात नहीं है। सौंदर्य का अनुभव तभी संभव है जब साधक उस सौंदर्य को अपने आप में आत्मसात कर ले, उसी में डूब जाए, उसकी सराहना करें और उससे प्रेम करें। इन पहाड़ों में मैं एकांत वास करने और माता प्रकृति के सौंदर्य को निहारने की इच्छा से अकेला ही भ्रमण किया करता था। कभी कभी मैं ऊंचे पर्वतों से उतरकर नदियों के तट पर जा बैठता, तीव्रता से बहती हुई उन नदियों के लहरों को देखता करता था। ऊंचे ऊंचे शिखरों से गिरती हुई तीव्र वेग से बहने वाली ये नदियां मानो माता प्रकृति के रमणीय शिखर प्रदेश से झूलती एवं लहराती हुई लंबी लंबी लटें हों। इन जल पातों के द्वारा ध्वनित संगीत अवर्णनीय है। कभी कभी इन जलपातों और नदियों के किनारे बैठे बैठे मैं अपनी ही भीतरी दुनिया में डूब जाता और सोचता कि ये नदियाँ बिल्कुल जीवन सरिता के ही समान है, जीवन रूपी नदी के समान है। देखो, ये पूरी की पूरी जल राशि एक अविच्छिन्न धारा के रूप में समुद्र की ओर बहती जा रही है। बहा हुआ जल कभी भी लौटकर पीछे नहीं आता, बल्कि जो जल बह गया है उसको पूरा करने के लिए पीछे से फिर नया जल आकर नदी को भर देता है। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नदी भी सदा सदा के लिए बहती हुई चली जा रही है। जैसे इस नदी का लक्ष्य है समुद्र में जा मिलना, उसी प्रकार से जीवन रूपी नदी का लक्ष्य है परमात्मा में जाकर मिल जाना। यह जीवन की धारा अनादि धारा है। इसका न कोई आदि है और न अंत। जिसे हम अंत कहते हैं वो वस्तुतः अंत नहीं, बल्कि एक असीम और अनादि परमात्मा रूपी सागर में मिल जाना ही है। इस प्रकार मैं इन जलप्रपातों और नदियों को घंटों घंटों तक निहारा करता था। आज भी चंद्रमा की रोशनी से प्रकाशित चांदी के समान चमकने वाले नदियों के तट को मैं बार बार याद किया करता हूँ और हिमालय के उद्गारों में खो जाया करता हूँ। कभी कभी मैं गंगा जी के तट पर बैठकर नीले आकाश में चमकने वाले चंद्रमा को देखा करता था। मैं देखा करता था कि चंद्रमा की रोशनी से यह बालू के तट कैसे चांदी जैसे लग रहे हैं। कभी कभी वहां से बैठे बैठे आसपास के गांवों के टिमटिमाते हुए दीपकों के प्रकाश को देखा करता था। कभी कभी नीले आकाश के प्रांगण में जले हुए तारा रूपी अनंत दीपों को देखकर आनंद विभोर हो जाया करता था। हिमालय के निर्मल आकाश में टिमटिमाते हुए इन तारागणों का एक विशाल सम्मेलन और उनकी शोभा यात्रा तो मानो कल्पना से परे हैं। हिमालय के उन्नत शिखर प्रशांत भाव से इन पहाड़ों के विशाल सम्मेलन का आनंद किया करते हैं।
कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पर्वत शिखरों के बीच में तारे आंख मिचौली का खेल खेल रहे हों। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक यहाँ की घाटियों में घना कोहरा छाया कर रहता है। उस समय ऐसा लगता है कि जैसे गंगा जी के ऊपर किसी ने एक सफ़ेद रजाई उड़ा रखी हो। ऐसे लगता है कि मानो जीवनी की प्रतीक कोई सर्पिणी उस कोहरे के नीचे शांत भाव से सो रही हो। ये मन बाल भास्कर की किरणें गंगा जल ग्रहण करने के लिए सदा ही आतुर रहती है। हिमालय के पर्वतों से निकलने वाली नदियों का जल अत्यंत पवित्र एवं स्वास्थ्यवर्धक होता है, जीवनी शक्ति का स्रोत ही होता है। हिमालय के शिखरों और मानसरोवर झील से निकलने वाली अनेक नदियां हैं। उन सभी नदियों में गंगा का स्थान सर्वोच्च है। गंगा की मुख्य धारा गोमुख से निकलती है। इसमें अनेक स्वास्थ्यवर्धक खनिज तत्व मिले रहते हैं। ये खनिज तत्व पोषक तथा औषधि परक होते हैं। गंगा के तट पर निवास करने वाले लोगों में चर्म रोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। भारत के निवासी प्रायः अपने घरों में गंगा जल रखा करते हैं। ग्रामीण लोग मरणासन्न व्यक्ति को गंगा जी का जल पिलाते हैं। बरसों तक रखे रहने पर भी गंगा जल खराब नहीं होता तथा उसमें कीड़े नहीं पड़ते। बहुत पहले अंग्रेजों के ज़माने की बात है कि नाविकों ने यह अनुभव किया कि गंगा जल चाहे कितने भी दिन रखा रहे खराब नहीं होता। अंग्रेज तथा उनके साथ चलने वाले भारतीय भी इस अनुभव की पुष्टि की। गंगाजल लेकर जब वे लंदन के लिए चले तो वहां पहुंचने तक भी गंगाजल खराब नहीं हुआ। जबकि वे लोग लंदन से थेम्स नदी का जल लेकर चले तो थोड़े ही दिनों में वह खराब हो गया और उसे फेंककर बाद में दूसरा जल लेना पड़ा। संसार के अनेक वैज्ञानिकों ने गंगा जल पर शोध कर कार्य किया और यह जानने का प्रयत्न किया कि उसका रासायनिक समीकरण क्या हो सकता है, उसमें कौन से ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनके कारण गंगा जल इतना शुद्ध और पवित्र होता है। संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु ने अपना मंतव्य दिया कि संसार की किसी भी नदी के जल से गंगा जी के जल की तुलना नहीं किया जा सकती। इसमें निहित खनिज पदार्थों में वह महान शक्ति है जिससे अनेक प्रकार के रोगों का उपचार किया जा सकता है। मैदानी भागों तक पहुँचते पहुँचते गंगा जी में अनेक दूषित नाले एवं नदियाँ का जल मिल जाता है, जिसके कारण गंगा का वह जल उतना पवित्र और पोषक नहीं रह जाता। कभी कभी तो लोग मृतक शरीर को गंगा जी में फेंक देते हैं। वे अपने इस अंधविश्वास के कारण उन्हें फेंकते हैं कि गंगा जी में मृत शरीर को फेंकने से वह मृत आत्मा स्वर्ग पहुंच जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा, जबकि इससे मनुष्य गंगा जी के जल को दूषित ही करता है और फिर उसी को पवित्र कहकर पीता है। गुरुदेव ने मुझे यह निर्देश दिया कि तुम यह आशा मत करो कि गंगा तुम्हारे पाप कर्मों को नष्ट करेगी। चाहे तुम कितनी ही बार गंगा स्नान करो, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ेगा। गंगा जल को अपवित्र करना और फिर उसी को ग्रहण करना न तो धर्मपरक है और न ही स्वास्थ्यपरक है। गुरुदेव ने मुझे कर्म योग का दर्शन पढ़ाया और यह बताया कि हर मनुष्य को अपने कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है।
उन्होंने बताया कि तुम कर्मयोगी बनो, अपने आप में विश्वास रखो, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, बुद्धिमानी और अनासक्त भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करो और यह कभी भी मत सोचो कि कोई मनुष्य या कोई नदी या कोई तीर्थ तुम्हारे बुरे कर्मों को और उसके परिणामों को धोकर तुम्हें निर्मल कर देगा और तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा अच्छी बात है, इसमें अनेक गुण हैं, लेकिन कर्म बंधन से मुक्ति तो अपने सत्कर्मों से, ईश्वर की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से, अपने ज्ञान और भक्ति से ही संभव है। हिमालय से निकलने वाली नदियां भारत की भूमि को उर्वरा बनाकर आज लगभग करोड़ों लोगों का पालन पोषण करती है। इतने पर भी लोग कितने अज्ञानी हैं जो इन पर्वतों को निर्धन कहते हैं। वे वह कहने का साहस करते हैं कि हिमालय की पर्वतमालाएं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं हैं। हिमालय की ये पर्वतमालाएं चाहे आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो या न हो, फिर भी आध्यात्मिक संपत्ति की खान है। आज तक जिन्होंने हिमालय में खनिज पदार्थों की खोज करने की कोशिश की, उन्हें कोई खास सफलता भले ही न मिली हो, किंतु हाँ, जिन्होंने आध्यात्मिक संपत्ति खोजने का प्रयास किया, उन्हें हिमालय में अतुलनीय संपत्ति का लाभ जरूर हुआ। हिमालय के अंचल में निवास करने वाले ग्रामीणों को आज भी विश्वास, शिक्षा और चिकित्सालय की उचित व्यवस्थित सुविधा नहीं प्राप्त हो सकती है, जबकि हिमालय ही आधे से भी ज़्यादा भारतवर्ष को सिंचाई और पीने के लिए जल दिया करता है। हिमालय के निवासियों को कृत्रिम जीवन बिताना प्रिय नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही।